क्रिकेट स्टार्स की जिंदगी देखकर अक्सर लोगों को या तो गुदगुदी होती, सपने आते हैं और या जलन होती। काश ऐसी जिंदगी हो, खूबसूरत गाड़ियां, खूबसूरत बंगले, खूबसूरत लाइफ पार्टनर, छोटे छोटे एंडोर्समेंट से करोड़ों की इनकम, सेलिब्रिटी स्टेटस। ऐसा लगता है काश जिंदगी ऐसी हो जाए। लेकिन क्या कभी इनकी जिंदगी की नींव में जाकर आपने देखा है? आज मैं कुछ ऐसे क्रिकेट स्टार्स की बात करूंगा जिनकी नींव में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। ऐसे रहस्य जिसमें कई लोगों की कुर्बानियां हैं, कई लोगों की जिंदगी होम हो गई, तब जाके ये इमारतें खड़ी हुई। सबसे पहले बात कर रहा हूं एक सुपरस्टार की। गली क्रिकेट से उनकी शुरुआत हुई, लेकिन दोस्तों एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटे से थे, क्रिकेट खेलने में अच्छे थे। घर वालों को लगा कि इनको एक क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करा देना चाहिए। क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, पता चला फीस ज्यादा है, और वो ज्यादा भी कितनी थी उसकी बात अपन बाद में करेंगे। क्रिकेट एकेडमी की फीस देने के लिए उनके सारे अंकल को 50-50 रुपए डालना पड़ा। अब आप सोचेंगे अंकल को क्यों डालना पड़ा? क्योंकि माता पिता बहुत गरीब थे। पिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयर टेकर थे और महज 1.5 साल की उम्र में उनको मुंबई डोंबिवली आना पड़ा, जहां वो अपने अंकल के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करते थे। जब क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन हो गया तो क्या जिंदगी आसान हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत थी। वहां उनको एक कोच मिले। कोच ने देखा यार खिलाड़ी तो टैलेंटेड है, छोटा सा है, नर्चर किया जा सकता है। उनको लगा कि इसको अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला तुमको स्कूल चेंज करना चाहिए। स्कूल तय हुआ, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल। सब अंकल भी राजी हो गए, हाँ हाँ कर लेते हैं। स्कूल पहुंचे, और जब स्कूल पहुंचे तो फीस पता चली। और फीस कितनी थी? इतनी थी कि 4-5 अंकल को, कोच को और कई दोस्तों को कंट्रीब्यूट करना पड़ गया। अब आप सोचेंगे लाखों होगी, करोड़ों होगी भाई, तभी तो इतने लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ा। नहीं मेरे दोस्त, फीस थी महज 275 रुपीज पर मंथ। महज 275। और ये तो कीमत ही नहीं रखता। ये तो आज के लोगों के लिए चेंज है। इतना तो आप एक पिज्जा में खर्च कर देते हैं, एक मॉल में जाकर मूवी देखने में खर्च कर देते हैं। लेकिन उस 275 रुपए के लिए कई लोगों को पिच इन करना पड़ा, तब जाके स्कूल में एडमिशन हुआ और उसके बाद कुछ सालों तक स्कॉलरशिप मिली। ये जिंदगी है। और क्या नाम है उस खिलाड़ी का जो इतनी तकलीफों से गुजरा, इंडियन टीम का कैप्टन बना, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, जिसके नाम एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है, जिसके नाम 3 डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड है, जिसके नाम ओडीआई में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का रिकॉर्ड है। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की। और एक बड़ा प्रश्न है, क्या रोहित की कामयाबी उनकी कामयाबी है? नहीं है। रोहित की कामयाबी में उनके एक एक अंकल का खून पसीना है, उनके कोच का खून पसीना है, ग्रैंड पेरेंट्स का खून पसीना है, माता पिता का खून पसीना है। तब जाके रोहित आज रोहित है। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कामयाबी के पीछे कितने लोगों का खून पसीना है? क्या आप उनके कृतज्ञ हैं? क्या आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं? क्या आप वाकई उनके खून पसीने के सपनों को सच करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? और आज मेरा हर पेरेंट से एक सवाल है, आपके घर में भी कोई टैलेंट है जिसको आपके भरोसे की जरूरत है, जिसको आपकी थपकी की जरूरत है? क्या आप वो दे रहे हैं? क्या आप थोड़ी सी लिमिट से स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि आपके घर से एक स्टार पैदा हो सके? या बस पीछे पढ़ो 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 यही छड़ी लगाकर खड़े हैं? क्योंकि यदि एक माता पिता अपने बच्चे के पीछे, एक अंकल अपने परिवार के सदस्य के पीछे, एक कोच अपने शिष्य के पीछे जान झोंक दे, तो कोई भी फील्ड हो, सुपरस्टार पैदा हो सकते हैं। और हर बच्चे से कह रहा हूं, आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है, खेलने के पहले आपके 100 नाटक हैं। आपको पहले किट चाहिए, अच्छी कंपनी का जूता चाहिए, बड़ी कंपनी का बैट चाहिए, आपको छोड़ने के लिए ड्राइवर चाहिए, 100 तमाशे आपके। और आपको लगता है ये आपका संघर्ष है। जिस दिन सच्चा संघर्ष करोगे, उस दिन रोहित शर्मा बनने का सपना सजा लेना। एक बड़ा सवाल अक्सर मैं पिताओं से पूछता हूं, फादर्स से, कि एक बच्चे की पेरेंटिंग में पिता का क्या रोल हो सकता है? क्या वो मां की कमी पूरे कर सकते हैं? क्योंकि मां की कहानियां तो हम हजारों लाखों करोड़ों सुनते हैं, पिताओं की कहानियां जरा सीमित होती है।
एक पिता की आज आपको कहानी सुना रहा हूं और आंख से आंसू गिर जाएंगे, विश्वास करना। महज 4 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता ने अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाना और टैलेंट को पहचान कर अपना जीवन बच्चे के लिए होम कर दिया। सुबह 4:30 बजे उठते, ब्रेकफास्ट बनाते, नहलाते धुलाते, पूरी तैयारियां कराते और हर दिन विरार से 70 किलोमीटर दूर ले लेके जाते। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेग्राउंड्स में मैच जो खेलना था, अलग अलग स्टेडियम्स में फाइट जो करनी थी, और ये सब करते 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 पिता ने अपना सारा जीवन अपने बच्चे पर फोकस कर दिया। और सबसे खास बात क्या, तपती धूप में ग्राउंड में घंटों बैठकर बच्चे का मैच देखते रहते। हर मैच को उतनी लगन से देखते मानो खुद खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाते। और जब बॉलर थक जाते, अरे कहां होंगे ऐसे पिता, जब बॉलर थक जाते तो खुद घंटों बॉलिंग करके अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी शॉ की, और उनके पिता को मैं सलाम करता हूं जिनका नाम पंकज शॉ है। और सालों से मैं पावर पेरेंटिंग नाम का एक प्रोग्राम ले रहा हूं। मैं वहां अक्सर पेरेंट्स से पूछता हूं कि क्या मां का रोल डिफाइंड है, क्या पिता का रोल डिफाइंड है। और अधिकांशतः जगह मुझे पिता फाइनेंसर के रूप में मिलते हैं। वो क्या करते हैं, बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा देंगे, बढ़िया कोचिंग में एडमिशन दिला देंगे, जो जूता चाहिए वो दिला देंगे, किट चाहिए वो दिला देंगे, सामान दिला देंगे, सब कुछ कर देंगे, मोबाइल दिला देंगे, लैपटॉप दिला देंगे। बस इतना ही पार्टिसिपेशन। जब तक पूरा का पूरा बच्चों की पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग का प्लान फाइनल नहीं करेंगे, तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पैदा नहीं होंगे। और जब मैं अपने पावर पेरेंटिंग प्रोग्राम में ये कहता हूं ना, लोगों की आंख से टप टप आंसू गिरते हैं। सर, पेरेंटिंग में बहुत भारी गलती हो गई, सर कभी ध्यान ही नहीं दिए। अरे आज भी यदि आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, आपके पास एक मौका है। मेरा पावर पेरेंटिंग प्रोग्राम इसी महीने 25 को आ रहा है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि हम पालन पोषण में क्या गलती करते हैं, क्या सही होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज जोन क्या होते हैं, बच्चे में लीडरशिप कैसे पैदा करें, करेज कैसे पैदा करें, अकाउंटेबिलिटी कैसे पैदा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा करें, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और प्लीज मेरे से यह मत बोलना कि टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक बार बड़े होते हैं। और यदि बच्चों के लिए आज टाइम नहीं निकाले ना, आज नहीं सीखे कैसे उनको बड़ा करना है, तो जिंदगी भर अपना माथा पीट लेना। और यदि आपका बच्चा ऑर्डिनरी रह गया ना, विश्वास करना, बच्चे की 1 पैसे की गलती नहीं, आपकी गलती है। पृथ्वी शॉ की कहानी में पिता के अलावा कोई और भी है। शिवसेना के कॉर्पोरेटर संजय पोटनिस, वो एक दिन मैदान में जब पृथ्वी शॉ को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, उनको लगा अरे ये खिलाड़ी तो गजब का है। लेकिन बात करने के बाद उनको पता चला कितना दर्द और कितना स्ट्रगल है इसकी जिंदगी में। देवदूत भी होते हैं। मुझे कहानी पढ़ के ऐसा लगा वो देवदूत थे। और उन्होंने उस बच्चे की केयर का जिम्मा लिया। वो अपने घर लेकर चले गए। उनकी वाइफ ने बच्चे की मां की तरह देखभाल की। उनका अपना एक क्लब था, वो रोज उस बच्चे को अपने क्लब में लेकर जाते। और 30 बॉलर, कितने बॉलर, 30 बॉलर एक के बाद एक बॉलिंग करते हैं। और 50-50 ओवर एक दिन में बिना ऑफ किए पृथ्वी शॉ खेलते। और तब बनते ऐसे खिलाड़ी। और तहलका मचा दिया पृथ्वी शॉ ने जब 546 रन स्कूल क्रिकेट में बनाए, अंडर 19 के कैप्टन बने और दिल्ली डेयरडेविल के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ियों में से एक बन के शामिल हुए। प्रश्न है आपसे, क्या आप अपने बच्चे के लिए इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत कर सकते हैं? और प्रश्न सारे लीडर्स से, सारे ऐसे लोगों से जो कैपेबल है, सक्षम है, क्या कहीं कोई पृथ्वी शॉ मिल गया? क्या आप उसकी पीठ पे ऐसे हाथ रख सकते हो? क्या आप उसकी केयर करके देश को एक प्राइड का विषय दे सकते हो? दोस्तों, मां तो मां होती है, मतलब मां को डिफाइन कर सके ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी डिक्शनरी में, कोई लाइन, कोई पैरा, कोई आर्टिकल नहीं हो सकता। कभी किसी मां को बोलते हुए देखा है, बहुत थक गई हूं, आज खाना नहीं दूंगी। जब तक आप नहीं खाएंगे ना, वो खुश नहीं होती। उसके अपने कोई सपने ही नहीं होते, अपने बच्चे कहां पहुंच जाएं वही उसके सपने होते। ऐसे ही हमारे एक क्रिकेटर के पीछे उनकी मां का योगदान है। अज्जू, प्यार से कहते थे घर में अज्जू। और अज्जू को एक बार एक कैंप में ले गए। सोचा कि भाई छुट्टियों में टाइम बर्बाद ना करे तो कैंप में भर्ती करा देते, क्रिकेट का शौक भी है। तो जो व्यक्ति कैंप रन करता था उसने अज्जू को एक फोटो दिखाई और फोटो दिखाकर पूछा किसकी फोटो है, पहचानते हो? अज्जू ने कहा हाँ, सचिन तेंदुलकर।
और उसके बाद अज्जू ने ऐसा कह दिया कि पिता शर्मिंदा हो गए। क्या कहा? अज्जू ने कहा, एक दिन मैं इनके साथ जरूर खेलूंगा। और बाजू में खड़े पिता को लगा ज्यादा हैसियत से ज्यादा बात कर दी। लेकिन प्रश्न ही तो यही है कि जब तक सपने नहीं देखोगे पूरे कैसे होंगे? किसी को पता थोड़ी था कि एक दिन सबकी खिड़कियों का कांच फोड़ने वाला सचिन तेंदुलकर बनेगा। नहीं तो लोग बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कांच लगा के देते, आइए हमारे कांच फोड़िए। बच्चे ने सपना देखा और माँ ने क्या किया? 8 साल का था अज्जू, कैसे उठाता क्रिकेट किट? तो माँ वो क्रिकेट की किट को भी उठाती और एक हाथ में, एक गोद में बच्चा और दूसरे हाथ में क्रिकेट किट, और रोज 2 किलोमीटर जाती, 2 किलोमीटर आती। और बच्चा लौटते लौटते, बच्चा यानी अज्जू, लौटते लौटते रोज माँ से कहता, माँ ऑटो ले लेते ना, इतना दूर क्या पैदल चलना? और माँ बोलती थी कोई बात नहीं, पैदल चलो पैदल चलो। माँ कैसे बताती अपने बच्चे को कि बेटा इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग ऑटो रोज ले सकें। और वो अजिंक्य रहाणे अज्जू बड़ा होकर आज इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी भी कर रहा है, बड़े बड़े अवार्ड भी जीत रहा है, और लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो गई। क्या वो मेंटली फिट था, स्ट्रांग था, स्टेमिना था? नहीं था। क्या माँ बाप के पास साधन थे? नहीं थे। लेकिन तो भी माँ बाप ने उसको कराटे एकेडमी में एडमिशन कराया। जानते क्यों? ताकि इंटरनल टफनेस, स्टेमिना, मेंटल टफनेस आए। इसीलिए वो फील्ड में दिखता कूल है लेकिन अंदर से एग्रेसिव है। आज एक प्रश्न है आपसे, आपकी माँ ने भी तो आपके लिए बहुत कुर्बानी दी है कि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। क्या आप उनके एहसानों का कर चुका रहे हैं? क्या आप वाकई न्याय कर रहे हैं जो आपकी माँ आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, आपके पिता आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सोच के देखिए। और हर माँ से भी एक सवाल है, यदि घर में अजिंक्य रहाणे जैसे बच्चे चाहिए तो क्या आप वो कुर्बानी देने को तैयार हैं? या आप अपना बच्चा आया के हवाले कर देंगे, एक टीचर के हवाले कर देंगे, कोच के हवाले कर देंगे, और खुद बिजी किसमें है? अपनी किटी पार्टीज में, अपने मेकअप में, अपने फैशन में, अपने मोबाइल पे, अपने सोशल मीडिया, अपने इंस्टा, अपने एफबी पे, इस पे बिजी हैं। नहीं, एक बच्चे को नर्चर करना है तो आपको अपनी जान झोंकनी पड़ेगी जिस तरीके से अजिंक्य की मां ने झोंका। और यदि अजिंक्य बनना है तो फिर आपको भी अपने आप को उसी तरीके से भट्टी में तपाना पड़ेगा जैसे अजिंक्य ने तपाया। इन क्रिकेटरों की सफलता तो देखो, लेकिन उनकी जड़ों को भी देखो कि उन जड़ों में कितना रक्त और कितना पसीना छुपा है। एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको सब सर कहते हैं, जिसके नाम पर खूब मीम बनती है, आप समझ गए होंगे। क्या वाकई में वो सर हैं या कोई महाराजा हैं या किसी बड़े घर में जन्म हुआ है? अरे नहीं भाई, एक कमरे का फ्लैट गुजरात के एक छोटे से गांव में, और वहां उनकी मां लता नर्स थी और पिता अनिरुद्ध सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी स्थायी नहीं होती थी, तो छोटे छोटे काम करके अपना काम चलाया करते थे। खूब तकलीफ भरा जीवन, घर में बहनें भी थी। बचपन से क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेकिन पिता चाहते थे आर्मी में जाओ। उनको लगता था कि एक सिक्योर जॉब देश के लिए करो। और माँ कहती थी तेरी इच्छा क्रिकेट में है बेटा, तेरा टैलेंट क्रिकेट में, तू क्रिकेट में जा। माता पिता में काफ़ी बहस भी होती थी, लेकिन माँ अड़ी रहती थी। बहुत सारी माँओं से कहना चाहता हूँ, स्टैंड लीजिए। कभी कभी ये हो सकता है कि हम एक पॉपुलर चॉइस की ओर जाएं, लेकिन यदि आपके बच्चे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्किल है ना, तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, साथ में खड़े होने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रतिभा मर जाएगी। आखिरकार माँ अड़ी रही और माँ की सुनी गई, और एक दिन वो महेंद्र सिंह चौहान की एकेडमी में पहुंचे। कौन थे महेंद्र सिंह चौहान? एक पुलिसमैन थे जो क्रिकेट बंगलों में एक एकेडमी चलाते थे और पार्ट टाइम में बच्चों को सिखाया करते थे। बड़े दूसरे किस्म के पुलिसमैन थे, क्योंकि उनके दिल में काफ़ी दया थी और वो बच्चों को सिखाने में यकीन करते थे, रात दिन मेहनत करते थे। पृथ्वी शॉ की कहानी में एक दूसरे किस्म का नेता था और यहाँ पर एक दूसरे किस्म का पुलिसमैन है। उन्होंने इनके टैलेंट को पहचान लिया। ये बनना चाहते थे फास्ट बॉलर, उन्होंने इनको बना दिया स्पिनर, उसके बाद बैट्समैन, उसके बाद ऑलराउंडर, और इस प्रक्रिया में रड्डा रट चाटे दिए। खूब चाटा मारने में उस्ताद थे वो कोच। आज एक चाटा मारो पूरा घर उठ के आ जाएगा, जाके पुलिस रिपोर्ट कर देंगे। बच्चे पर हाथ उठाया, अरे तपे बिना कभी सोना बनेगा? अरे थपकियां मार खाए बिना कभी कोई मूर्ति बनी है? लेकिन सबकी जिंदगी में पता है टर्निंग पॉइंट आते हैं, और महज 17 साल की उम्र में
जिस माँ ने क्रिकेटर बनाने का सपना देखा, जो लड़ी, जो डटी, एक छोटे से गांव में तमाम ऑड्स के बीच अपने बच्चे के लिए जो सीना तान के खड़ी रही, सारी कुर्बानियां दी, उस माँ का देहांत हो गया। उन्होंने तय कर लिया मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको संभालते हैं। उनके कोच ने उनको संभाला, उनकी बहन नैना माँ का रोल निभाते हुए बहन ने संभाला, और देखते ही देखते जडेजा इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। देखते ही देखते वो हर फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से एक हो गए, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए। और यहां पर हर बच्चे के सामने एक सवाल है, क्या आप रविंद्र बन सकते हैं? क्या आप सब कुछ झोंक सकते हैं? यदि झोंक सकते हैं, अभावों के बीच, संघर्षों के बीच, तकलीफों के बीच जो जैसा मिला वैसा जिए और धीरे धीरे करके तरक्की करते चले गए, यदि आप ये कर सकते हैं तो आप स्टार बन सकते हैं। सवाल ये है, सब अपना अपना रोल निभाने को तैयार है कि अपने झूठे संघर्षों से परेशान है? 99% स्टोरीज में तो संघर्ष ही नहीं होता, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मेरी मम्मी से मेरी नहीं पटती, मेरे पापा से मेरी नहीं पटती, अरे उन्होंने क्या किया। कई लोग अपने पिता को कहते हैं आपने क्या किया अपने जीवन में, मम्मी को कहते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं आता। अरे जिस परिस्थिति में वो बड़ी हुई है, जिस परिस्थितियों में उन्होंने आपका लालन पालन किया है, उन्होंने हमेशा अपने लिए आधी रोटी रखी और एक रोटी आपकी तरफ रखी। उन्होंने हमेशा आधी नींद ली ताकि आप पूरी नींद लें। उन्होंने हमेशा त्योहार पे पुराने कपड़े पहने ताकि आप नए पहन सकें। जिसकी जितनी सामर्थ्य पूरा किया। प्रश्न ये है, आज आप पलटकर उनको वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या आप बहानों का कंबल ओढ़ के अपना दोष दूसरों के कंधों पर डाल के बच के निकल जाना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और ये आपकी जिम्मेदारी है। एक दिन लौट के सवाल जरूर पूछेगी। दोस्तों, कितनी कहानियां सुनाऊं, यूसुफ पठान, इरफान पठान, उमेश यादव, मुनाफ पटेल, पांड्या ब्रदर्स, टी नटराजन, सैनी, कितने ऐसे प्लेयर हैं, इतिहास गवाह है। आप सोचेंगे सिर्फ क्रिकेट ही क्यों चुना? भाई चारों तरफ आईपीएल का माहौल है और क्रिकेट इस देश का धर्म है। लेकिन आज इस केस स्टडी को करते हुए क्रिकेट का प्रचार करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था यह बताना कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, आपसे बड़ी बड़ी तकलीफों को हराकर लोग सफल हुए, ऊंचाई पर पहुंचे हैं। चाहे आप माता पिता हो, आप अपने बच्चों को बड़े सपने देखने से नहीं रोक सकते ये बोल के कि हमारे पास कमी है इसलिए औसत हो जाओ। आप ये नहीं बोल सकते जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। आपको ये बोलना पड़ेगा जितना पैर फैलाना है फैलाओ, चादर बड़ी करने का सपना देखो। और यदि आप बच्चे हैं, यदि आप युवा हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे ये नहीं मिला, मेरे जीवन में ये कमी थी, मेरे माता पिता ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, बहन ने किया, समाज ने किया, शहर ने किया। बकवास। इससे घटिया और कमजोर बहाने कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ये कहानियां बताती है कि जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास पहनने को नहीं था, जिनके पास छत नहीं थी, जिनके पास बैट नहीं था, जिनके पास जूता नहीं था, उसके बावजूद वो लोग नेशनल टीम तक पहुंचे, लाखों करोड़ों रुपए कमाए और आज उनके शहर को उनके नाम से जाना जाता है। बड़ी कहानियां तभी लिखी जा सकती है जब जिंदगी में तकलीफें हों। कंफर्ट जोन में बैठकर सिल्वर स्पून और गोल्ड स्पून के साथ बड़ी कहानियां नहीं लिखी जा सकती। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे को सारी सुविधा भर देने से कुछ नहीं होगा। पेरेंट बनने के लिए आपको खुद को झोंकना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन के साथ टाइट करके बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दिन बड़े सपने हासिल करेंगे। मैं तैयार